हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को वायरस के विषय में हम स्टडी कराएंगे, वायरस के विषय में बताएंगे, जिसमें मैं आपसे बताना चाहूँगा इसका 2 बार ईमेल हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से आ चुका है। ये सेकंड टाइम ईमेल आया हुआ है कोविड-19 के ऊपर बोलने के लिए। तो इस विषय में आज मैं आपको कोविड-19 के भी विषय में बताऊंगा और मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा कि मैं सबसे पहले आपको वायरस के विषय में बताऊं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानना सबसे आवश्यक है कि वायरस है क्या, वास्तव में ये वायरस है क्या। तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको नंगी आंखों से, नकद आइज द्वारा इनका विजन नहीं किया जा सकता। जैसे मैं कुछ पशुओं का नाम ले रहा हूं जिनमें खुरपका और मुंहपका नामक डिजीज होती है, माउथ और जो है उनके खुर, ये दोनों जो है पूरी तरह से उसमें पक जाते हैं। और इसका जो वायरस होता है ये सबसे छोटा वायरस होता है जिसकी साइज 0.02 जो है मिलीमीटर होती है, 0.02, ध्यान दीजिएगा। और इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 0.2 का है, 0.02 का है मिलीमीटर, और इसमें ये वायरस इतने एक्टिव क्यों होते हैं। तो वायरस के विषय में सबसे पहले अगर डिस्कस किया, किसी साइंटिस्ट ने अगर वायरस के विषय में सबसे पहले डिस्कस किया माय डियर फ्रेंड, तो स्टैनले मिलर ने जो है WM स्टैनले ने किया था 1935 में। वायरस के विषय में 1935 में डिस्कस किया गया। और ध्यान दें कि ये वायरस उस समय सिर्फ मिजल पॉक्स, चिकन पॉक्स और ये पशुओं में, बर्ड्स में, इस तरह के जो एनिमल्स में या एप्स में या मैमल्स में इस तरह के कुछ डिजीजेस देखी जा रही थी जो वायरल इफेक्टेड थी। लेकिन सबसे ज्यादा ये डिजीजेस लाइट में तब आई, वायरल डिजीजेस सबसे ज्यादा लाइट में तब आई जब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये HIV का है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और यहां पर दिया गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वायरस क्या है और ये सिंड्रोम क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक ही व्यक्ति के अंदर ढेर सारे रोगों के लक्षण एक साथ पाए जाए तब हम उसको सिंड्रोमिक डिजीज बोलेंगे। उसे सिंड्रोमिक डिजीज तभी बोला जाएगा जब उसमें ढेर सारे रोगों के लक्षण एक साथ पाए जाए। जैसे उसको निमोनिया भी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस भी हो गया, टीबी, और जो है इस तरह से ढेर सारे रोग आ गए, हुपिंग कफ हो रहा है। तो ऐसी समय, ऐसे कंडीशन में, ऐसे टाइम में हमारे बॉडी के अंदर जो थोरैक्स में जो ग्लैंड पाई जाती है, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर इस टॉपिक को अपलोड कर रखा है, अलीमुद्दीन शेख कादरी नामक चैनल पर आप देखेंगे तो मैंने अपलोड कर रखा वायरस के विषय में। तो यहां पर ये बीच की हमारी ग्लैंड होती है, इसको थाइमस ग्लैंड बोला जाता है, जो तो ना तो जन्म के समय होती, मैंने बताया है, और ना ही स्वाभाविक मृत्यु के समय होती है। लेकिन यही वह ग्लैंड होती है जो हमारे बॉडी को, पूरी शरीर को, पूरी बॉडी को हमारे पावर ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है रोग से। चले तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको अभी तक जो है वायरस के विषय में जो टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, जो बताए हैं, ये सिर्फ मैंने बताया कि एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोमिक डिजीज को मैंने क्लियर कर दिया कि सिंड्रोमिक डिजीज वह डिजीज होती है जिसमें एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस नॉट बी डिजीज, इसमें ढेर सारे रोगों के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। तो आप किस किस रोग की दवा करेंगे? और वायरस के अंदर पावर ऑफ इम्यूनिटी जो है वो आपके बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को लॉस करता है, रोग से लड़ने की क्षमता को कम करता है, अर्थात आपके थाइमस ग्लैंड को जो है वीक करता है, कमजोर करता है। तो ये हमारे बॉडी को अगर वीक कर रहा है, बॉडी की कैपेसिटी को वीक कर रहा है, बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को वीक कर रहा है, तो सिंपल सी भी डिजीज हमको इफेक्टेड कर सकती है। आज हमारा देश पूरी तरह से आप देख रहे हैं कोविड-19 से लड़ रहा है, पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से लड़ रहा है। तो अभी मैं अपने देश का आंकड़ा आपको बताता हूं, पहले हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं कि जो है वायरस की तरफ। वायरस में मैंने देखा और आपको जो बता रहे हैं आंकड़े, जो मैं बता रहा हूं कि इस वायरस को, एड्स को, HIV को, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसकी खोज 11 मई सन 1982 को हुई, इसको
तो इस तरह से आपने देखा, तो मैंने भी आपको बताया, जब ये एड्स का वायरस शुरू में खोजा गया तो पूरा देश इससे जो है भयावह हो गया था, सारा देश इससे डर रहा था। आप ध्यान दें, मैंने आपको बताया भी कि इसकी खोज, एड्स वायरस की खोज ये जो है 11 मई सन 1982 को 11 मई सन 1982 को न्यूयॉर्क शहर में देखी गई। ध्यान रहा माय डियर फ्रेंड्स, उस समय इसे एड्स नाम नहीं दिया गया। उसका रीजन ये था, उस समय इसको कहा गया ग्रिड, GRID। एड्स का जो शुरुआती नाम जो दिया गया है वो ग्रिड दिया गया, GRID, जिसका फुल फॉर्म होता है गे रिलेटेड इम्यून डिजीज, गे रिलेटेड इम्यून डिजीज। बाद में इस डिजीज को जब देखा गया, ह्यूमन पर इसका इफेक्ट देखा गया, ह्यूमन बॉडी पर इसके इफेक्ट को देखा गया, तो बॉडी की पूरी पावर ऑफ इम्यूनिटी को धीरे धीरे लॉस करता है। और मैं आपको इसी समय बताते चल रहा हूं कि ध्यान देंगे, इसमें ये डीएनए का वायरस रहा है और इसमें डीएनए की कोटिंग सबसे ज्यादा मात्रा रही है और जो है 6 से 7% का डीएनए रहा है। और उसके बाद इसमें प्रोटीन और जो है प्रोटीन की मात्राएं सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन इसमें पाए गए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह वायरस की और भी विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता तो आपने देखा कि सबसे छोटे हैं। सेकंड विशेषता में आपने देखा कि सेकंड टाइमिंग आपने देखा, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि इसकी डिस्कवरी के लिए जो है, इसकी डिस्कवरी के विषय मैंने आपको सामान्य सा नाम दिया कि WM स्टैनले ने 1935 में इस विषय में डिस्कस किया था। उन्होंने TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस के विषय में डिस्कस किया। TMV जिसको बोला गया, टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू की पत्ती पर उन्होंने देखा कि तंबाकू की पत्ती जो है वो ग्रीन कलर की है। तो एक फिर उसने कुछ समय बाद देखा कि उसके पत्तियों पर ब्लैक कलर के स्पॉट आ रहे हैं। उस स्पॉट का स्टडी किया उन्होंने, तो ये पता पाया कि इसके ऊपर ये वायरल इन्फेक्शन है। तो उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को इन्होंने जब ये पार्टिकल के फॉर्म में इन्हें जो अलग कर दिया तो ये निष्क्रिय हो गए और इसी को इन्होंने वायरस रखा करके इसका नाम दिया जो है विरियॉन्स। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, कभी कभी आप लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि वायरस क्या है और विरियॉन्स क्या है। जब ये वायरस को इनएक्टिव करके उसको रवे के रूप में, कणकों के रूप में अलग कर लिया जाता है तो उसको विरियॉन्स कहा जाता है। आइए देखते हैं, तो इस समय जो है उस समय की कंडीशन में वायरस कितना ज्यादा जो है, एड्स का वायरस जो है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस कितना ज्यादा हार्मफुल रहा है। और ये जब इसके विषय में जो है गूढ़ अध्ययन किया गया तो यह पता चला कि वायरस दो प्रकार का होता है, HIV-1 और HIV-2। जो 1 का HIV था वो ज्यादा से ज्यादा 1 to 5 इयर्स का टाइम देता था, लिविंग टाइम 1 to 5 इयर्स का था, और जो HIV-2 था 5 to 10 इयर्स का था। लेकिन इसका इफेक्ट फीमेल में कम था, मेल में इसका इफेक्ट ज्यादा था। तो कंडीशन ये रही कि आप ये जान सकते हैं कि अगर ये वायरस मेल को कम इफेक्ट कर रहा है, ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, फीमेल को कम इफेक्ट कर रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है फीमेल में पावर ऑफ इम्यूनिटी मेल के कंपेयर में ज्यादा थी। तो आइए देखते हैं, तो मैंने बताया कि उस समय इसका नाम दिया गया GRID, ग्रिड नाम दिया गया था। बाद में इसको जब ह्यूमन बींग्स पर जो है इसका स्टडी की गई और ये देखा गया कि ह्यूमन बींग्स को कितना ज्यादा इफेक्टेड कर रहा है और बहुत ज्यादा मरने वालों के आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, सेक्सुअल डिजीज में आ गया। और यहां पर इसीलिए इसका नाम पहले दिया गया गे रिलेटेड इम्यून डिजीज। ग्रिड को फुल फॉर्म दिया गया, ग्रिड का जो फुल फॉर्म बनाया गया वह गे रिलेटेड इम्यून डिजीज। तो इस तरह से आपने देखा कि यह डिजीज वायरस की रही। वायरस का इंपॉर्टेंट कमेंट क्या होता है, वायरस को कहा गया वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस जो होते हैं ये संयोजक कड़ी हैं जीवित और निर्जीव के बीच की। अर्थात अगर हम इसको डेवलपमेंट की हिस्ट्री में भी जाएं तो डेवलपमेंट की हिस्ट्री में भी वायरस का हमको आसानी पूर्वक प्रोसेस मिल जाता है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। तो इस तरह से वायरसों को मारा नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता माय डियर फ्रेंड्स। उसका रीजन है कि अगर ये निर्जीव कोशिका के संपर्क में आएंगे तो निर्जीव हो जाएंगे, डेड सेल के कांटेक्ट में आए तो डेड हो गए, एलाइविंग सेल के कांटेक्ट में गए तो एलाइविंग हो गए, जीवित हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि एलाइविंग और डेड दोनों कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये दोनों कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि ये वायरस समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं, ये पड़ा रहेगा रवे के रूप में और जब फिर किसी एलाइविंग सेल के कांटेक्ट में आएगा तो एलाइव हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखा जाए तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये वायरल डिजीज है ये मुख्य रूप से वायरल डिजीज जो होती है ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि 3 फॉर्म में आसानी पूर्वक जो है अगर हम वायरसों को क्लासिफाई करें तो हम इसको 3 फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। पहला आप देख रहे हैं, पहले को कहा गया है
जूओफैगनी, जूओफैगनी, पहले को कहा गया जूओफैगनी, जिसकी मीनिंग होती है कि जंतुओं का वायरस है। जूओफैगनी जंतुओं का वायरस। वायरस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला कहा जूओफैगनी, जो जंतुओं में पाया गया। दूसरा है फाइटोफैगनी, फाइटो मींस फाइटन, फाइटो टर्म लिया गया फाइटन से, फाइटन मींस होता है प्लांट। यह पादपों में हो गया फाइटोफैगनी, इसका मतलब हो गया कि यह पादपों में होने वाला, पादपों का वायरस है। और तीसरा देखिएगा जिसको फैगनी कहा गया, यह फैगनी जो है जीवाणुओं का वायरस है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर यही वायरस जीवाणुओं में आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीवाणुओं को भी अपना बैक्टीरियोफेज चला देता है, वहां भी अपनी बैक्टीरियोफेज की कंडीशन चला देता है। तो इस तरह से हमारा देश उससे सफर कर ही रहा था। उसी बीच एक नई डिजीज आई जिसको आप सभी लोग देख रहे हैं, जिसका हमने कहा कि कोविड-19 का नाम दिया। और मैं इसके विषय में टोटल हिस्ट्री आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं। इसका रीजन यह है कि आप लोग सभी लोग इसकी हिस्ट्री जान रहे हैं कि वायरस कहां से निकला, कैसे आया, किस तरह से आया। और आज हमको यह जानने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि यह वायरस हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रभावी हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये वायरस कोविड-19, ये वायरस जो है हमारे बॉडी की सबसे पहले पावर ऑफ इम्यूनिटी को लॉस कर रहा है। अभी तक ये शहरों में था, अब ये धीरे धीरे गांवों की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ आंकड़ों को लिखा है जिसमें हमारे पूरे देश में जो है संपूर्ण केसेस है 52,14,677, 52,14,677 इतनी केसेस हैं कोविड-19 की। और अभी अब तक का एक दिन का सबसे ज्यादा जो डेथ रेट जो देखा गया, सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई है एक दिन में कोविड-19 से, वह है 1201, मींस 1201 मृत्यु प्रति जो है एक दिन की सबसे हाई आंकड़ा, सबसे ज्यादा आंकड़ा हुआ है जो एक दिन का डेथ रेट है। 97,829 इसका जो है एक दिन का सबसे हाई रिकवरी रेट रहा है। और यहां पर आप देखिए जो एक दिन का अगर आंकड़ा देखा जाए तो यहां पर एक दिन का आंकड़ा देखा जा रहा है तो 81,110 का आंकड़ा आया। और जो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में जो रिकवरी रेट देखा गया है, ये सबसे ज्यादा देखा गया 77% का रिकवरी रेट है। 77% का रिकवरी रेट है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये रिकवरी रेट 77% का जो रिकवरी रेट आप देख रहे हैं, यह रिकवरी रेट चूंकि अभी अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, अभी अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमको किस प्रकार से अपने बॉडी को प्रिवेंट करना है, कैसे करना है, आइए मैं उसके विषय में आपको बताना चाहूंगा। अब एक एक टॉपिक के विषय में थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि हमको सबसे पहले जो है अपने को प्रिवेंट करने के लिए, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं, हमको बार बार ये जो है गवर्नमेंट से चेतावनी मिल रही है, हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें, किसी से कांटेक्ट न करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमको इस विषय में जानना है, सबसे पहले अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हमको मास्क का यूज करना है। तो मास्क के यूज को करने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि मास्क को किस तरह से हम यूज करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मास्क लिया गया है, ये मास्क लिया गया जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके श्वास लेने में इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी पूर्वक है। इसमें कई जो है लेयर लगी हुई है जो कि वायरस को जो है बॉडी के अंदर इंटर नहीं करने देंगी। अगर इसके वायरस बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, आपके नेजल पाइप से बॉडी के अंदर इंटर कर गए तो आपके एल्वियोलाई को जाकर के डैमेज कर देते हैं और इस डिजीज में आपके लंग्स जो है पूरी तरह से इफेक्टेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है आपको ये बताना चाहेंगे कि हम ये किस प्रकार से जो है इसको जो है किस प्रकार से हम मास्क को जो है पहनना है। तो आप देख सकते हैं मास्क को पहनने का प्रोसेस सिंपल सा होता है। आपने इस कान में लगाया आसानी से और इस तरह से लगा करके आपने इस तरह से कवर कर लिया और यहाँ पर जो स्पेस मिल रहा है आपने स्पेस को पूरी तरह से इस तरह से बैक कर लिया। अब आप पूरी तरह से मास्क से बच गए। अब आप कहीं भी आसानी पूर्वक जा सकते हैं और कोई भी काम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इस तरह से मास्क को लगा करके आप अपने बॉडी को प्रिवेंट कर लिए। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं पर आप गए फिर वहां से आप वापस आ रहे हैं, अब वापस आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है। तो हैंड वॉश करने के लिए आपके पास हैंड वॉश होना चाहिए। हाथ धोने के लिए आपके पास एक जो है अच्छी कैटेगरी का हैंड वॉश होना चाहिए जिससे आप हाथ को, बताया जा रहा है कि लगभग 20 सेकंड तक आप हाथ को रगड़ करके धोएं। तो आपको किस तरह से धोना है मैं इसका प्रोसेस आपको बता रहा हूं, आप देखते रहिएगा। तो इस तरह से हम हाथ को धोने के लिए आज सबसे पहले इसका जो मैं प्रोसेस बताने चल रहा हूं आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास हैंड वॉश है। इस हैंड वॉश को लिया हमने और यहाँ पर जो हैंड वॉश को लेकर के हमने
जो है इस पर 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पर हैंड वॉश को हमने निकाल दिया और इस तरह से 2 से 3 ड्रॉप को हैंड वॉश को लिया गया और इसको लेकर के आसानी पूर्वक हम सबसे पहले इसको लेकर किस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से लेकर के अपने कलाई तक पूरी तरह से इस तरह से वॉश करते हैं, रगड़ते हैं, इस तरह से इस तरह से हम जो है वॉश करते हैं, पानी इस पर तो इस तरह से हम इसको जो है बस इस तरह से हम लगातार वॉश करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हम वॉश करते हैं और ये हमको 20 सेकंड तक अपने हाथ को पूरी तरह से वॉश करना है और ये कलाई तक वॉश करना है। इस बात का ध्यान रहे कि आपको कलाई तक वॉश करना है और फिंगर के बीच में ध्यान दीजिएगा, अंगुलियों के बीच में भी इस तरह से रगड़ रगड़ करके आपको वॉश करना है, इस तरह से अंगुलियों के बीच में। और यहाँ पर नाखून जो आप देख रहे हैं इनको भी आपको पूरी तरह से रगड़ लेना है, यहाँ भी आपको रगड़ लेना है। इस तरह से पूरी तरह से आप यहाँ पर रगड़ लेते हैं और रगड़ लेने के बाद आप हाथ को पूरी तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने हाथ को पूरी तरह से वॉश कर लिया, धो लिया। जब आपका हाथ साफ हो गया, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, इसको अब आपको किसी सूखे कपड़े से या तौलिए से नहीं पोंछना है। इस बात का ध्यान रहे, आपको किसी भी सूखे कपड़े या तौलिए से इसको नहीं पोंछना। अब आपको करना क्या है, अब इसके बाद आपको स्टेरिलाइज करना है। आप सैनिटाइजर का यूज करेंगे। अब सैनिटाइजर ये देखिएगा, एक सैनिटाइजर हमारे पास है। इस सैनिटाइजर को किस तरह से हम यूज में ले रहे हैं, सैनिटाइजर को लिया गया और सैनिटाइजर को लेकर किस तरह से 2 या 3 ड्रॉप लिया गया। ध्यान दीजिएगा, आप उसी सैनिटाइजर को लेंगे जिस सैनिटाइजर में कम से कम 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो। अगर ये 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल नहीं है तो ये आपके बॉडी को जो है, देखिए आप देखते रहिएगा, इस तरह से आपने लिया और आप आसानी पूर्वक इसको जो है लगा लिए। एक काफी ठंडा महसूस होगा आपको, क्योंकि इसमें आइसोप्रोपिल एल्कोहल है जो बहुत तेजी के साथ वेपराइज करता है और आपको ठंडी फीलिंग होगी। इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि ये आप जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं इसको फेस पर आपको नहीं लगाना है, सिर्फ हाथ के लिए मैं बता रहा हूं। नहीं तो कुछ लोग लगेंगे फेस को वॉश करने, जो है पूरे बॉडी को वॉश करना शुरू कर देंगे। तो ये बॉडी और जो है बॉडी और फेस के लिए नहीं है, आपको सिर्फ हाथ के लिए है। हाथ को आपने पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप भोजन के लिए आराम से बैठ सकते हैं, खाने को आराम से खा सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि अब आपको अभी तौलिए से हाथ को नहीं पोंछना है, इसलिए कि पता नहीं वो किस प्रकार से इफेक्टेड है या नहीं। तो आप अब आसानी पूर्वक खाने के लिए तैयार है, खाने के लिए आप बैठ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं आपको कुछ आंकड़ों के विषय में बताना चाह रहा हूं। अभी तक जो यूज मैंने बताया, जो टॉपिक मैंने दिया, जो टाइप्स मैंने बताए, वो जो रेट मैंने बताया, इस विषय मैंने सारे डिस्कस आपको दे दिए हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि इस विषय में देखते रहिएगा। मैं अपने यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लखनऊ की केसेस को डिस्कस करने चल रहा हूं। लखनऊ में आप देख सकते हैं एक दिन का, हमारे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसमें एक दिन का सबसे ज्यादा इफेक्टेड रेशियो है जो है 1244। कितना हुआ, 1244 जो है कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है और एक दिन में सर्वाधिक मौत हुई है 16 लोगों की। इस तरह से आपने देखा कि एक दिन में सर्वाधिक मौत हुई है। और इस तरह से और भी देखते हैं, मैं और भी कुछ आंकड़ों को बता रहा हूं कि अभी जो है इंदिरा नगर में देखा गया संक्रमण के 65 मामले आए और वहीं पर आप देखिएगा आलमबाग में 57 लोगों को वायरस ने अपनी चपेट में लिया है, अलीगंज में 37 लिया है, आसियाना में 36 लिया है, कैंट में 23 लिया है, कृष्णा नगर में 27 है, गोमती नगर में 68 है, चिनाहट में 34 है, चौक में 47 है और जानकीपुरम में 49 है और ठाकुरगंज में 42 है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कई प्रकार के आंकड़े जो है। और मैं अब आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यूपी में आइए, अपने उत्तर प्रदेश के आंकड़े को देखा जाए तो अभी अब तक के जो एक्टिव केसेस हैं वो है 68,235, 68,235 ये हमारे एक्टिव केस हैं, जिसको मैंने कहा आप लोग सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी द्वारा जो है एक आरोग्य सेतु चलाया गया है, ऐप चलाया गया। आप सभी लोग इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें और उससे अपने आसपास की एरिया को पूरी तरह से जो है ध्यान में जो है जहां भी जाए उसके ब्लूटूथ को ऑन करके अपने आसपास के एरिया को देख लें कि क्या आप सुरक्षित हैं कि नहीं हैं।
ऐसी केसेस में आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप का जो है पूरी तरह से उपयोग करें, क्योंकि यह आपको अपने ही नहीं आप अपने परिवार के लिए कितना अमूल्य है, इस विषय में आप सोचिए कि आप अपने परिवार के लिए कितना अमूल्य हैं। अभी अब तक के लिए मैं उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं कि 68,235 मामले ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस हैं, और जो अभी अब तक पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं वो है 2,63,288। ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। और जो है जितने लोगों का टेस्ट हुआ है वो 3,36,294 लोगों का टेस्ट हुआ है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं जो मरने वालों की संख्या है वह मरने वालों की संख्या है 4,771, मीन्स 4,771। ये पूरा मरने वालों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत में देखा जाए, अगर पूरे भारत में हम देख रहे हैं, पूरे देश पूरे भारत की गणना कर रहे हैं, तो मैं आरोग्य सेतु से आपको बता रहा हूं पूरे भारत में आज की एक्टिव केसेस को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है 10,77,754 जो है सक्रिय केसेस हैं, जिसमें से मरने वालों की संख्या देख लीजिए। जो मृतक हैं उनकी संख्या है 84,372, 84,372, माय डियर फ्रेंड्स। इसको बताने की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी कि अभी अभी हाल में ही हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, ये हमारा क्षेत्र सेंट जेवियर स्कूल बदलापुर में स्थित विद्यालय का मैं एक लेक्चरर, मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं अलीमुद्दीन शेख कौदरी, और मेरा कोचिंग चैनल जो है वह कौदरी कोचिंग क्लासेस है, यूट्यूब का चैनल है अलीमुद्दीन शेख कौदरी। और अपने इसी चैनल के माध्यम से और अपने स्कूल की तरफ से, सेंट जेवियर स्कूल बदलापुर की तरफ से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी लोग जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, हैंड वॉश का प्रोसेस, सैनिटाइजर यूज का प्रोसेस, कहीं से भी जा रहे हैं या आपको कहीं से आ रहे हैं तो जाने के बाद जब आप वापस आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से हाथ को वॉश करें और उसके बाद सैनिटाइज करें। जो खाना खाने के लिए जा रहे हैं फिर भी आप सैनिटाइज करें। ध्यान रहे किसी से इस तरह से कांटेक्ट में ना आए, उससे हाथ मिलाएं या उससे आलिंगन करें। जो इम्ब्रेस, आलिंगन भी आपको नहीं करना है, हाथ भी आपको नहीं मिलाना है। तो जब तक ये हमारा पूरा देश संघर्ष कर रहा है तो हम जो है आसानी पूर्वक इससे बचने के लिए हमारे पास यही इतना विकल्प होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह जो है कोविड-19 यह आरएनए डीएनए नहीं बल्कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए पर चलने वाला जो है डिजीज है, चलने वाला रोग है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके सिम्टम के विषय में आपको बताना चाहूंगा। इसके सिम्टम के विषय में आप देख सकते हैं कि इसके सामान्य लक्षणों के विषय में आपको बता रहा हूं कि आदमी को सामान्य रूप से बुखार है, खांसी है और थकान का अनुभव होता है। और अगर जो है कम लक्षण है, जैसे शुरुआती दिनों में कौन से लक्षण पाए जाते हैं, शुरुआती दिनों में इसमें है शरीर पर कहीं कहीं पर खुजली होती है, उसके साथ साथ गले में खराश हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि गले में खराश हो रही है, अर्थात आपको बोलने में, यहाँ पर बोलने में दिक्कत होती है, गले में खराश हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो है आपको डायरिया भी हो सकता है, डिसेंट्री भी हो सकती है, और आंख सूज जाती है, और आप लोगों को सर दर्द होने लगता है। और स्वाद का सबसे जो है सिंपल सा मेथड है, आप टेस्ट नहीं कर सकते, स्वाद नहीं ले सकते हैं किसी जो भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों का टेस्ट लेने में आपके सामने जो है असुविधा होगी, आप उसका जो है टेस्ट नहीं ले सकते हैं। इस तरह से आपके ये शुरुआती लक्षण हैं, और इन शुरुआती लक्षणों का मैं आंकड़ा अभी अपने इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, और इसका एक संचयी आंकड़ा भी अपलोड कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस संचयी आंकड़े के साथ साथ मैं भी बता रहा जो है आंकड़ा लोड करूंगा कितने डेथ केसेस हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारे बदलापुर में भी इस तरह से कई केसेस हुई हैं, जिसमें जो है कई लोग जो है डेथ हुई है। अभी हाल में ये भी जो है शुक्रवार के दिन आपने देखा कि हमारे बदलापुर के जो है एक वरिष्ठ सराफा व्यवसायी जो थे, सोने की दुकान वाले सराफा व्यवसायी, उनकी डेथ हो गई, जिनको जो है चंद्रभान सेठ के नाम से जाना जाता है, उनको चंद्रभान सेठ के नाम से जाना गया। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि सीएचसी बदलापुर के ठीक सामने डॉक्टर अनिल सिंह जो है, जिनका एक जो है मेडिकल स्टोर था और वो अच्छे खासे जो है सामाजिक व्यक्ति थे, उनकी भी कोरोना वायरस से डेथ हो गई। ऐसे ही
ढेर सारे लोगों की डेथ होती जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है कि अब आप ये जो है धीरे धीरे गांव में फैल रहा है, अब आप अपने को पूरी तरह सेफ और सुरक्षित रखिए। किस तरह से सुरक्षित रखना है, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने आपको यह सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया है। और जो भी हमारे पास डाटा है वो सारे डाटा मैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। और साथ ही साथ मैंने वायरस क्या है और वायरस को किस प्रकार से जो है इस विषय में क्या स्थिति होती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वायरस कभी मरेगा नहीं। मैंने ये कहा है आपको, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यह जीव और निर्जीव, जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगर लिविंग सेल के कांटेक्ट में आ गया तो लिविंग होगा और डेड सेल के कांटेक्ट में चला गया तो डेड हो जाएगा। तो ये मत समझिएगा कि डेड सेल के कांटेक्ट में चला गया तो फिर एक्टिव नहीं होगा, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, तो एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से बचने का उपाय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही है, हम सुरक्षित रहें और अपने को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं। थैंक यू।